Welcome back everyone. As we are doing our chapter number 4, that is change in profit sharing ratio among the existing partners, and the topic is accounting treatment of the goodwill. So here it is the second case in accounting treatment of the goodwill, that is the accounting treatment of existing goodwill. सो एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स कि आपके क्वेश्चन में या फिर आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक गुडविल एग्जिस्ट करती है, मतलब पुरानी, ठीक है। जो हमने पहले केस किया था उसका मतलब क्या था कि एक नया पार्टनर या पार्टनर्स की गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दी होगी, बट ये क्या है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी ये, ठीक है। तो इसकी एग्जिस्टिंग गुडविल की आपने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जैसे दिया हो यहाँ पे, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ रिटन ऑफ, जब हमने उस गुडविल को ख़त्म करना है। तो अगर उस गुडविल को हमने ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, आपने एंट्री डालनी है जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल या करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या थी, मैंने कहा ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल। अगर जो आपकी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट आएगा, ठीक है जी, और टू गुडविल अकाउंट। और इस गुडविल को किस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट केस इज व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरीड ऑन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट रिटन ऑफ, जब गुडविल जो भी आपको दी हुई है उस गुडविल को आपने ख़त्म नहीं करना, आपने आगे बढ़ा लेना है अपनी नेक्स्ट ईयर में। तो क्या करना है आपने, in case the partners decided to carry forward the value of the existing goodwill in the books of account, effect is given to the net increase or decrease in the value of goodwill। आपने देखना है कि जो भी गुडविल है वो इंक्रीज़ हुई है या फिर डिक्रीज़ हुई है। जैसे मान लो पहले आपकी गुडविल थी 30,000 और वो इंक्रीज़ होकर 40,000 हो गई, तो इंक्रीज़ कितने से हुआ, उसका 10,000 से हुआ। अगर वही 30,000 की गुडविल होती और वो 20,000 की हो जाती तो उसका नेट इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज़ होता, तो वो 10,000 से डिक्रीज़ हो गई होती, ठीक है जी। तो इस केस में आपने एंट्री क्या डालनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आपने पहले भी एंट्री की हुई है ना, कल मैंने आपको करवाई थी, तो यहाँ पर भी एंट्री क्या आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, A, B and C आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। दैट मीन्स ये आपको क्या दी हुई है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड रेशो भी दी है और न्यू रेशो भी दी है। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि हम इस रेशो इक्वली आगे डिवाइड करेंगे अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को। गुडविल आपको दी है फर्म की 90,000। अब जनरल एंट्रीज कौन सी पास करनी है, पहला केस है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। डज नॉट अपीयर इन द बुक्स का मतलब क्या है, ये कौन सा केस है जो हमने पहले कर लिया है, कल जो किया था ना केस, वही वाला केस। तो इस केस में एंट्री क्या आएगी आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है जी। और सेकंड केस अब क्या कहा है उन्होंने, व्हेन गुडविल अपीयर्स एट द बुक एट 60,000। अब देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर गुडविल उन्होंने कहा है फर्म की 90,000 निकाली है हमने, लेकिन बुक्स में हमारी कितनी अपीयर हो रही है, 60,000 अपीयर हो रही है, ठीक है। तो अब इस केस में हमने अभी जो दो केसेस मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे वही यहाँ पर उनकी एंट्रीज डालेंगे, क्या, जब एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने रिटर्न ऑफ करना है और जब एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने रिटर्न ऑफ नहीं करना, और उसका दूसरा मतलब क्या है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ फर्म में आगे उसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमने गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पर हमें ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है, ओल्ड शेयर दिया है 5:3:2 और न्यू दिया हुआ है 1:1:1, ठीक है, इक्वली का है ना। तो दैट मीन्स A, B और C, ओल्ड माइनस न्यू करना है हमने। ओल्ड कितना, 5 ओवर, ये टोटल इसका कितना हो गया 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, और इसमें से माइनस करना है हमने 1/3, 1/3 एंड 1/3। दैट मीन्स यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है जी। 15 माइनस 10 दैट मीन्स 5/30, यहाँ पर आ गया 30
9 माइनस 10 दैट मीन्स -1/30। यहाँ पर भी आ गया 30। 3 2 ज़ा 6 माइनस 10 दैट मीन्स -4/30। अब देखो यहाँ पर एक पार्टनर है सेक्रीफाइजिंग और ये दोनों पार्टनर्स कौन से हैं, गेनिंग। मतलब बी और सी दोनों क्या हैं, गेनिंग है, और ए कौन सा पार्टनर है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है। तो दैट मीन्स जब हम इसकी जनरल एंट्री डालेंगे फर्स्ट केस की, केस 1 कि जब हम एंट्री डालेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर आएगा ना, जब बुक्स में अपीयर नहीं हो रही। तो गेनिंग कौन कौन से है, बी है, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि वो कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमें हमेशा मान के चलेंगे कि कैपिटल्स क्या हैं, फ्लक्चुएटिंग है। तो इसलिए एंट्री क्या आएगी, कैपिटल्स के साथ आएगी, करंट के साथ नहीं आएगी। बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आप नरेशन चलो अब खुद लिख लेना कि गुडविल जो है वो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने जा रही है। अब देखिए गुडविल कितनी थी, आपको कितनी गुडविल दी हुई थी उन्होंने, 90,000 दी थी ना, 90,000 गुडविल थी इज इक्वल टू 90,000। अब देखो यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर का शेयर कितना बनता था, 5/30। 5 6 30, 3 2 ज़ा 6, 3 30 ज़ा 1 ज़ा 2 1 मीन्स 15,000 आ गया यहाँ पे। तो दैट मीन्स ए कितना दे रहा है, 15,000 दे रहा है। अब देखो यहाँ पर दो पार्टनर सेक्रीफाइजिंग है, दो है ना, तो दोनों की गेनिंग रेशियो कितनी निकलती है, 1/4। तो दैट मीन्स 1/4 में अब हम इस 15,000 को डिवाइड करेंगे। देख लेते हैं, 15,000 इंटू 1/5, 5 3 ज़ा 15, इसका मतलब 15,000 में से 3,000 हो गए इसके और इसके हो गए 12,000। क्लियर। अब केस हो गया सेकंड। केस सेकंड में दो चीज़ें हैं, पहला है कि एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ रिटर्न ऑफ। जब एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो इसकी एंट्री क्या थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री आ गई, एज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। अब एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एग्जिस्टिंग गुडविल हमें कितनी कही है, उन्होंने 60,000 रुपीज़ कही है। तो दैट में एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी हो गई, 60,000। और 60,000 को ओल्ड रेशियो में, 60,000 ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:3:2। 60,000 का 5/10, 60,000 का 3/10 और 60,000 का 2/10। यहाँ पर कैलकुलेट 5 6 30, 30,000 आ गया, इसका कैलकुलेट करके आ गया 18,000 और इसका आ गया 12,000। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ गया फिर, 30,000, 18,000 एंड 12,000। ठीक है। जब भी आप इसे ठीक है जी। अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एंट्री डालेंगे हम इसी केस की, वो है गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो आपके गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कि हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई है, इसलिए हम उस रेशो में भी उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी कितनी गुडविल बनती थी, यहाँ पे 15,000, सेम यही वाली अमाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगी, 3,000, 12,000 एंड 15,000। अब बी केस देखिए, बी केस में उन्होंने क्या कहा है कि हमारी गुडविल कितनी हो गई है, 60,000 हो गई है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ नॉट रिटर्न ऑफ। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल नॉट रिटर्न ऑफ होगी, मैंने यहाँ पर केस करवाया था ना, अगर व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज़ कैरीड एंड नॉट रिटर्न ऑफ, तो आपने एंट्री क्या डालनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। तो बी केस की एंट्री फिर से वही बन जाएगी, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन से, बी एंड सी है, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारी उन्होंने गुडविल कितनी की, 90,000 की और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी गुडविल है, 60,000। तो दैट में इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया,
30,000 का डिफरेंस हो गया। अब 30,000 का डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर हमारे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर कौन है, ये दोनों, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ये। तो दैट मीन सेक्रीफाइस रेशियो का शेयर कितना है, 5/30 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 1 दैट मीन्स इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 5,000 आ गई। तो दैट मीन्स ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 5,000, ठीक है जी। अब ये 5,000 जो है वो किस रेशो में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या तो फिर आप 1:4 में कर दो, चाहे वो 1/30 और 4/30 में कर दो, ठीक है। तो 5,000 इंटू, अगर मैं इस रेशो को लेकर चलूँ 1/5 कर दूँ, तो दैट मीन्स पहले पार्टनर का कितना आ जाएगा 1,000 और दूसरे का कितना आ जाएगा 4,000। यहाँ पर भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर तो उन्होंने ओल्ड रेशो में किया था ना, तो यहाँ पर अगर आप उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो पे ही देखोगे तो यहाँ पर 90,000 का जो मैंने किया था 90,000 इंटू 5/30 करोगे तब भी 15,000 आएगा, और फिर उसके बाद 1:4 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर 3,000 और 12,000 ही आएगा। क्लियर जी। जब यहाँ पर हमने रिटर्न ऑफ नहीं करनी, जो बुक्स में नहीं गिवन है, तो हमने यहाँ पर एंट्री डाल दी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और ये हमने डाली इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा केस था कि गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब शो हो रही है, उसे राइट ऑफ करना है कि नहीं करना। अगर राइट ऑफ करना है तो पहले ऑल पार्टनर्स टू गुडविल, फिर उसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, देन बी केस अगर राइट ऑफ नहीं करनी तो दैट में फिर भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही आएगा। जितनी भी गुडविल यहाँ इस केस में जब राइट ऑफ नहीं करना, या तो उस केस में क्या करोगे आप, जितनी भी गुडविल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है पहले उसका माइनस, मैंने यहाँ पर 90,000 माइनस 60,000 करके ही अमाउंट डाली है 30,000 का। फिर मैंने देखा कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाला, तो दैट में फिर उसे डिवाइड कर दिया यहाँ पर। क्लियर।